कितना दयालु है भगवान आपके ऊपर, वो कितने रजा है आपके ऊपर परमात्मा कबीर देव की। आप अन्य संतों के सत्संगों में जाते थे। ये इधर जय गुरुदेव एक पंथ चल रहा है मथुरा में, वो भी राधा स्वामी की ब्रांच समझ लो, 5 नामों पर गाटा जोड़ रखे है। वहां से आए हुए भगत बताते हैं कि वहां कह तो ज्ञान नहीं था, और हम उनको परम संत मान के श्रद्धालु वहां बैठे रहते थे। और जहां हम वो सत्संग करते थे, अपने आप 100 टेंट लगाए जाते थे, आप पे बनाओ और आप पे खाओ, कितना पढ़ो कितना सो, नाओ धो ना की व्यवस्था है, कुछ नहीं उनकी तरफ से व्यवस्था होती थी। अब जाते हैं दूसरे पंथों के पास, संतों के पास, कहते हैं अपना सारा सामान साथ ले जाओ गुजरा, और वहां एक प्राण का पूला दे दिया कर, 20 रुपये ले जमा करा दो, ये प्राण बिछाओ और अपने कम्बल बिछाओ और सो जाओ। और ज्ञान क्या दो, 1 घंटे 45-50 मिनट एंड बेंड बोल के वो नकली गुरु अपना जा बैठे, श्रद्धालुओं ने मौज मचा दी, बड़ा अच्छा ज्ञान करा। ज्ञान का उन्हें कह भी ना पता, ज्ञान तो ये है दास का गला सूख लेता है, इस ज्ञान का अंत नहीं आता। और आप पर कितनी मेहर कर रखी, नीचे बेड बिछा रखा भगवान ने, इस दासों की ड्यूटी लगा रखी अपने बच्चों के लिए। तुम कितनी पुण्यात्मा हो, और देकर काची रजाई और छका के देसी घी का माल बिठा दिया, सुनो मेरी महिमा। ये हो दयालु परमात्मा, हम खोज रहे थे, हमें ढूंढा नहीं मिल रहा था, ये यहाँ भी इतना सुख देगा तो वहां तो पता नहीं क्या कर देगा। जब दूसरे के लोक में इतना सुख दे रहा परमात्मा ने, दूध की नदी बहा रखी, देसी घी की बहा दी, या कोई भी दूसरी वस्तु प्रयोग नहीं होती, सब देसी घी का सब व्यवस्था बनती है। तो ये सतलोक से आता पुण्यात्मा, यहाँ का नहीं है। वो ये कहते हैं जब परमात्मा कबीर देव जी आए थे, उनके साथ मजाक कर दिया था, और 18 लाख व्यक्तियों को चिट्ठी लिख दी थी, कबीर जी भंडारा करेंगे। और कबीर जी झोपड़ी में रहा करते, भगवान लीला करते थे कि भगवान बचो मेरे की तरफ, फिर देखना परमात्मा के हाथ। 18 लाख व्यक्ति आगे, श्याम का आटा भी घर पे नहीं था। परमात्मा लीला, वहां तो कबीर रूप में बैठे हैं, एक गरीब व्यक्ति के रूप में, और सतलोक में गए। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बना बना सारा सामान सतलोक से लेके 1 सेकंड में यहाँ आगे गर्मा गर्म, और भंडारा ला दिया। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों का भंडारा छका दिया परमात्मा ने। और चिट्ठी में लिखा था कि कबीर एक असरफी देगा सोने की, एक 2 हर देगा कंबल, वो भी साथ दिए थे। यानी उनका मुंह मोड़ने के लिए जो भगवान कबीर जी को नीचा दिखाना चाहते थे। तो पुण्यात्माओं, तब कबीर जी ने कहा था, ये खाकी खंजूसपुर अन्न का नहीं सुमार। और दूसरा रूप केशव नाम धर के आगे थे कि व्यापारी का रूप बना के, गरीब दास केशव के अन्न का नहीं सुमार। परमात्मा ने कहा तो खाकी खंजूस, ये तो कति कंजूस खोखापुर है, ये खाली इसमें ना कुछ भी, हम तो सतलोक से लेकर आऊं सारा सामान यहाँ पर। तो पुण्यात्मा आज वही है यहाँ पर। तो ये आज जो की जो व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी,